हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और नंबर सिस्टम और इवन मोर स्पेसिफिकली नंबर ऑफ फैक्टर्स की अपनी छोटी सी जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो, एक और प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा एजेंडा है, हमने ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, क्या लॉजिक है, वो पिछली बार फिगर आउट कर लिया था। तो इस बार हमारा एजेंडा है थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा एप्लीकेशन। और जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ेंगे मे बी अपना व्यू को टर्न अराउंड या रिवर्स करने का। और क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि नंबर दिया है और नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पूछा है, उल्टा प्रोसेस होगा कि मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दूं और बोलूं नंबर के बारे में क्या डिड्यूस कर सकते हैं। सो एसेंशियली नंबर ऑफ फैक्टर्स का ही गेम खेल रहे हैं। वेरियस सिचुएशंस में वो फॉर्मूला को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो एक नंबर दिया हुआ है, वो है 2 raised to 7 एंड 3 raised to 4 एंड 7 क्यूब। और आपसे पूछा जाए कि आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स इस नंबर के लिए कितना होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे फॉर्मूला पता है क्या होने वाला है, 7+1। मैं 7+1 ही लिखता हूँ ताकि वो फॉर्मूले से कनेक्शन दिखे। इंटू 4+1 इंटू 3+1। रिवाइज करने के लिए हमने क्या सीखा है पिछले वीडियो में, एन अगर मुझे दिया हो इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, उसे फुली फैक्टराइज कर दिया हो प्राइम में, और पावर्स हो प्राइम की ए बी एंड सी, P1 P2 P3 प्राइम्स हैं और उनकी पावर्स ए बी एंड सी हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरा क्या होता है, साथ साथ में आपने खुद भी बोलिए, A+1 इंटू B+1 इंटू C+1। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये जो भी नंबर है मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू पता भी नहीं है। हो सकता है एग्जाम में आपके लिए एक लेवल का गेम और हो, आपको नंबर दिया हो और पहले आपको उसे फैक्टराइज करना पड़े। मैं जूम करके चल रहा हूँ कि फैक्टराइज करना सबको आता ही होगा। तो वो करने के बाद मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ तो कोई खास चैलेंज नहीं है, राइट। सो 8 × 5 40, 40 × 4 160। So the total number of factors for n are going to be 160। मतलब 160 अलग अलग ऐसे नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। इस पॉइंट ऑफ जर्नी में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं और ये +1 क्यों कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्लियर है। बिकॉज आगे का गेम हमारा फॉर्मूला बेस नहीं होगा, हमारा बेस होगा लॉजिक पे कि स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे होंगे। तो हमारी लॉजिक में कई बार हो सकता है +1 ना लगाना पड़े। इनफैक्ट ये +1 बिल्कुल भी ना सोचना पड़े और इंडिविजुअली सोचना पड़े कि कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। सो दैट्स व्हाई वो फाउंडेशन इंपॉर्टेंट था। तो इसी क्वेश्चन के साथ रहते हैं। नंबर मेरा सेम है, 2 raised to 7 इंटू 3 raised to 4 इंटू 7 raised to 3। और इस बार मैं बोलता हूँ, ये भी हमने वीडियो के एंड में देखा था कि हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाल लिए 160 हैं, उसमें से कितने फैक्टर इवन होंगे, कितने फैक्टर ऑड होंगे। सो अगर मैंने बोला मुझे इवन फैक्टर्स चाहिए, तो जब मैं ये 7+1 कर रहा था, ये मैं क्यों कर रहा था +1, बिकॉज मैं 2 raised to 0 से लेकर 2 raised to 7 तक पॉसिबिलिटीज काउंट कर रहा था। तो 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, ये मिला के टोटल 7+1 पॉसिबिलिटी हो जाती हैं। लेकिन इस बार मेरे को बोला नंबर इवन होना चाहिए। तो 3 की पावर कुछ भी हो, 7 की पावर कुछ भी हो, मिनिमम एक 2 raised to 1 तो कहानी में होना ही चाहिए। 2 स्क्वायर भी चलेगा, 2 क्यूब भी चलेगा, 2 raised to 7 भी चलेगा। 3 की कोई भी कहानी हो सकती है, हो सकता है 3 क्यूब हो सकता है 7 raised to 1 हो सकता है 3 स्क्वायर हो, 7 raised to 2 हो, लेकिन यहाँ पे 2 raised to 0 नहीं हो सकता। क्योंकि 2 raised to 0 मतलब 1 इंटू दिस, ये दो ऑड नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट तो ऑड ही रहेगा। किसी भी नंबर को इवन करने के लिए उसमें एक 2 इंटू समथिंग तो होना चाहिए, नहीं तो इवन नहीं होने वाला। तो ये लॉजिक लगाते ही मुझे पता है ये 7+1 मेरे को नहीं करना है, जस्ट 7 चलेगा मुझे। क्यों? बिकॉज 2 raised to 1 से लेकर 2 raised to 7 तक पॉसिबिलिटीज हैं, वो 7 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 की तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज अलाउड है, तो मेरा लॉजिक वही लगेगा 4+1 दैट इज 5, और इसका भी लॉजिक वही लगेगा 3+1 विच इज 4। सो 7 इंटू या 5 × 4 20, 20 × 7 करेंगे तो 140। तो आपके टोटल फैक्टर्स कितने थे? 160 थे। उसमें से इवन फैक्टर्स कितने हैं? 140 हैं। और अगर इवन 140 हैं तो ऑड कितने होंगे? पॉज करिए, थोड़ा खुद से सोचिए।
टोटल में से अगर मैं इवन फैक्टर्स हटा दूं तो बाकी बचे हुए फैक्टर्स मेरे को ऑड मिलेंगे। सो 160 में से मैं 140 हटा दूंगा तो मुझे 20 फैक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो ऑड है। या कहानी तो सेम ही है मेरी, और इस बार मैं बोलता हूँ ऑड नंबर होना चाहिए, फैक्टर जो है ऑड है। एक तरीका तो हमने सोचा टोटल में से इवन निकाल लिए, लेकिन जस्ट यही स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए ऑड बोला, मतलब 2 raised to 1 नहीं चलेगा। कौन सी वैल्यू चलेगी? सिर्फ 2 raised to 0 चलेगी। सो जो मेरी 7+1 पॉसिबिलिटीज थी वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी चाहिए। कौन सी? 2 raised to 0 वाली। 7 और 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं? 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 स्क्वायर, डॉट 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 2 raised to 7, ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं। इनमें से ये बिल्कुल नहीं चलेंगी, बिकॉज जैसे ही ये आ गया नंबर में वो तो इवन बन जाएगा, मुझे तो ऑड चाहिए था, तो ओनली 1 पॉसिबिलिटी। बाकी मेरी कहानी वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी। ये 4+1 हो जाएगा 5, ये 3+1 हो जाएगा 4। +1 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 3 raised to 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 raised to 4, वो तो दिखता है यहाँ पे 4 में, वो 3 raised to 0 भी मुझे कंसिडर करना है, इसलिए वो एक्स्ट्रा +1 करते हैं। ये हमने पहले देखा हुआ है, थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं, राइट। तो ये मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेगा ऑड, और काउंट भी करके देख लिया, 5 × 4 20 है। 160 फैक्टर्स थे टोटल शुरू में कहानी में, उसमें से अगर 20 ऑड निकाल दिए तो 140 मुझे इवन मिल जाएंगे। मेरे दूसरे डायरेक्शन से भी कहानी कंफर्म हो गई। तो यही मेरा गेम होने वाला है। मेरे को फॉर्मूला तो ऑलरेडी मास्टर हो गया है, लेकिन उस फॉर्मूला में मुझे ये +1 या a+1 करना है, या सिर्फ 1 लेना है, या 7 लेना है, वो स्टोरी पे डिपेंड करता है। स्टोरी का इफेक्ट इन नंबर्स पे क्या पड़ेगा, तो इसी के साथ खेलते रहते हैं। नंबर वही है मेरा। इस बार बोलता हूं कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जो भी आपका फैक्टर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां तो पहले परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल क्या है? 4, 9। 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर। तो मतलब जो भी नंबर है उसमें पेयरिंग होनी चाहिए, हर चीज पेयर्ड अप होनी चाहिए। अगेन 4 × 9 कंसिडर करता हूँ, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। उसमें क्या होने वाला है? 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ 8, क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, बिकॉज 8 जो आपको है वो 2 क्यूब दे देगा। इस 8 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं 16, तो 2 raised to 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज इसको आप 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर सब कुछ इवनली पेयर्ड है। तो परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो फिर यहाँ ये क्वेश्चन करने में कि कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होने वाले हैं, चैलेंज नहीं होने वाला है। रिमेंबर वंस अगेन, जब मैं फॉर्मूला अपना बेसिक वाला लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ 7+1 × 4+1 × 3+1, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? 2 raised to 0 से लेकर 2 raised to 7 तक। सो एक बार लिख लेते हैं, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6, 2 raised to 7। अभी मेरे को अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो मुझे ये वाला तो नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर 2 क्यूब आ जाए तो जो भी नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। भले ही 3 और 7 इवनली पेयर्ड हो, वो 2 क्यूब अगर आ गया तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। तो ये सिचुएशंस मेरी एलिमिनेट हो जा रही हैं। अभी ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का गेम नहीं रह गया है, अभी ये बेसिक नंबर्स का गेम रह गया है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं है, राइट। तो मेरे पास 8 पॉसिबिलिटीज थी, उसमें से 4 एलिमिनेट हो गई हैं। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। तो मेरा जो फॉर्मूला था वहां पे 7+1 8 की बजाय सिर्फ 4 होने वाला है, राइट। इवन नंबर्स चलेंगे। ये 2 raised to 1, 2 raised to 0 चलेगा, बिकॉज 2 raised to 0 1 होता है, 1 परफेक्ट स्क्वायर भी है, 1 परफेक्ट क्यूब भी है। सो 2 के लिए 4 पॉसिबिलिटीज। अभी यही लॉजिक लगा के 3 के लिए क्या क्या चलेगा? 3 raised to 0, 3 raised to 2, 3 raised to 4, तो 3 पॉसिबिलिटी। 7 के लिए क्या चलेगा? 7 raised to 0, 7 raised to 2, सो 2 पॉसिबिलिटी। सो 4 × 3 × 12,
12 इंटू 2 24। तो 24 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यही गेम में अगर चेंज कर दूं और बोलूं कि परफेक्ट क्यूब है तो क्या होगा? सो मुझे चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स जो परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब बोलते ही, और ये लॉजिक अभी अभी सीखी है, तो मुझे 2⁻0 चलेगा, 2 क्यूब चलेगा एंड 2⁻6 चलेगा। ट्रिपलेट्स होनी चाहिए, ट्रिप पावर जो भी है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। 3 के लिए क्या क्या चलेगा? 3⁻0 चलेगा एंड 3 क्यूब चलेगा। दैट्स इट। 7 के लिए क्या चलेगा? 7⁻0 एंड 7 क्यूब। तो जो आपका फॉर्मूला था उसमें क्या होने वाला है? 2 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं एंड 7 के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे? 3 2 6 2 12, राइट। सो ये 12 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब है। अब अगर इसी कहानी में मैं ट्विस्ट कर दूं, बोलूं कि कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, तो गेम सेम ही है, परफेक्ट क्यूब भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं। इसका मतलब क्या है? पावर ऑफ 6 मेरे को चलेगी, तो ये मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। 2⁻0 चलेगा बिकॉज 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। 2⁻6 चलेगा। 3⁻0 चलेगा, 3⁻3 नहीं चलेगा। 7⁻0 चलेगा, 7⁻3 नहीं चलेगा। सो कितनी पॉसिबिलिटीज है इस कहानी में? 2 वाली कहानी के लिए सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, बाकियों के लिए 1 इंटू 1। तो ऐसे 2 नंबर होंगे आपके फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स होंगे जो टोटल जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी हैं। तो होपफुली गेम समझ में आ रहा होगा कि एक बार हमें ये लॉजिक बता दी कि पॉसिबिलिटीज, एक तो ये फैक्टर बना रहे हैं, ये फैक्टर प्राइम नंबर्स के ही बने होते हैं, तो कितने तरीके से बना सकते हैं उसका फंडामेंटल लॉजिक की वजह से हमें ये मल्टीप्लाई करना होता था। +1 करते थे वो 0 को कवर करने के लिए। अब यहाँ पे अगर बोलता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या कोई और कंडीशन देता है, तो वो फॉर्मूला तो अभी जो a+1 इंटू b+ है ना, वो तो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है, राइट। जैसी स्टोरी चेंज हो रही है वो फॉर्मूला उस फॉर्म में नहीं लगने वाला है, लेकिन लॉजिक वही की वही है। मल्टीप्लाई करना है पॉसिबिलिटीज को, और पॉसिबिलिटीज को काउंट करना है डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चन। इसी कहानी के साथ रहते हैं और बोलता हूँ कितने फैक्टर्स होने वाले हैं जो लेट्स से 14 के मल्टीपल्स हैं। दैट मीन जो आप फैक्टर के बारे में सोच रहे हैं वो 14 से डिवाइड होना चाहिए, या 14 उसका फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर का फैक्टर 14 होना चाहिए, या जो फैक्टर है वो 14 का मल्टीपल होना चाहिए। कुछ भी अननेसेसरी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ 7 एंड 14, 14 जो है वो 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू समथिंग, 7 इन मल्टीप्लाइड टू समथिंग आपको नंबर देता है। 7 जो है वो 14 का फैक्टर है, बिकॉज 14 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर डिवाइड कर सकते हैं तो फैक्टर, और डिवाइड होता है तो मल्टीपल, या मल्टीप्लाई करके पहुंच रहे हैं तो मल्टीपल। सो वही बात मैंने कही कि ये जो आपके फैक्टर्स हैं वो 14 के मल्टीपल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? नंबर जो भी आपका वो 14 इंटू समथिंग, 14a फॉर्म का होगा। 14 का मतलब क्या है? 2 इंटू 7 इंटू समथिंग होगा। दैट मीन्स कहानी में एक 2⁻1 और एक 7⁻1 तो होना ही चाहिए। एक्स्ट्रा और हो सकता है ये 7 स्क्वायर हो, राइट, 2⁻² हो यहाँ पे, और यहाँ पे 3⁻4 हो। ये 14 का मल्टीपल होगा बिकॉज इसमें से आप एक 2 और एक 7 निकाल सकते हो। 2 और 7 उसके अंदर छुपा हुआ है। मिनिमम एक 2 और एक 7 अगर है तो वो 14 का मल्टीपल है। मैं कहानी को एक्स्ट्रा खींच रहा हूँ, आपको ये लॉजिक तो ऑलरेडी पता होगा। कि मेरे को 2⁻0 नहीं चलेगा, तो 7 + 1 करता था, उसकी जगह पे सिर्फ 7 करूंगा। 7 इंटू, ये तो कहानी नॉर्मली चलेगी, 4 + 1 5 लिख देता हूँ, 4 + 1 भी लिख देता हूँ ताकि वो फॉर्मूला से कनेक्शन भी दिख जाए। और वंस अगेन मुझे 3 + 1 नहीं करना, सिर्फ 3 चलेगा, बिकॉज 7⁻0 इस बार एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इसी में कहानी में मैं कह देता कि चलिए जो नंबर है वो 49 का मल्टीपल होना ही चाहिए। 49 का मतलब 49 क्यू ऐसा नंबर होगा, 49 इंटू क्यू। 49 का मतलब क्या है? 7 स्क्वायर इंटू क्यू।
तो मतलब जो भी आप नंबर सोचेंगे उसके अंदर 7 स्क्वायर तो होना ही चाहिए। बाकी 2 की तरफ से आप कुछ भी डालें, 3 की तरफ से आप कुछ भी डालें, 7 की तरफ से 7 स्क्वायर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो 2 की कहानी सोचेंगे तो फिर से इस बार 8 चलेगा, ये 49 वाली कहानी बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 49 वाली कहानी के लिए 2 का कोई भी कहानी चलेगा, 3 का कोई भी कहानी चलेगा। सो वंस अगेन 4 + 1 × 5 करना है मेरे को। और इस बार 7⁻0 7⁻1 जो है वो नहीं चलने वाला। क्यों? मुझे 7 स्क्वायर चाहिए, तो 7 स्क्वायर या 7 क्यूब, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बच रही हैं। सो 8 5 = 40 × 2 80। सो 80 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 49 का मल्टीपल है। इसी में अगर कह देता, मान लीजिए 49 × 3 कर देते हैं, 3 40 = 120, 3 9 = 27, 147। ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे n के जो 147 का मल्टीपल है? अभी अभी मैंने आपके सामने नंबर बनाया है, 147 कैसे बन रहा है? 49 × 3 करके बन रहा है। दैट मीन्स ये कहानी तो ऐसी रहेगी कि मुझे 7 के लिए 7 स्क्वायर या 7 क्यूब चलेगा, लेकिन इस बार वंस अगेन 3⁻0 नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज नंबर में 49 × 3 है 147, राइट? सो नंबर में 3 छुपा हुआ है, 3⁻0 नहीं चलेगा। 2 कुछ भी चलेगा। तो नई कहानी में 8 नंबर ऑफ 2 की तरफ से 8 एंड 3 की तरफ से 4, बिकॉज 3⁻0 नहीं चलेगा, और 7 की तरफ से तो दोनों चलेंगे। सो 8 4 = 32, 32 × 2 आपको मिलेगा 64, राइट? तो ये गेम तो अब अपनी पॉकेट में आ ही जाना चाहिए। मेहनत कहाँ लगती है फिर? मेहनत वही है कि वो फॉर्मूला क्यों काम करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो अगर समझ में आ जाए तो ये वाली जर्नी आपको ऑलमोस्ट अभी रेपिटेटिव लग रही होगी। थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न और करते हैं इसके अंदर। सो थोड़ा कहानी को घुमाते फिराते हैं, थोड़ा व्यू चेंज करते हैं। मैं बोलता हूँ आपको एक नंबर दिया है 2⁻A × 3⁻B, और आपको बता दिया है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n जो है वो है 12। तो n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, राइट? तो क्वेश्चन पढ़ के अगर पहली बार एग्जाम सिनेरियो में देखेंगे तो लगेगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो स्टोरी बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। 2⁻A × 3⁻B नंबर की डेफिनेशन दी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी दिया हुआ है 12। नंबर ऑफ फैक्टर्स इस नंबर के लिए क्या होगा? स्टेप्स फॉलो करने हैं, +a + 1 × b + 1 होगा = 12। लेकिन सिर्फ ये नहीं बोला था a और b की वैल्यू क्या है, और वो क्यों नहीं बोला था? बिकॉज जैसे ही मैं इक्वेशन बना भी रहा हूँ, थोड़ा भी सोचूंगा तो देखिएगा बहुत सारे तरह तरह के आंसर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 12 चाहिए, तो हो सकता है ये 1 हो और ये 12 हो, और अगर ये a + 1 1 है तो a की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सो n विल बी इक्वल टू 2⁻0 × 3⁻11। ऐसा आपको अगर मैं नंबर दे दूं तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके 12 होंगे, बिकॉज ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप सीधे 11 + 1 करोगे, राइट? या हो सकता है कि इसको मैं 2 × 6 करूं। इन दैट केस a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर ऐसा एक नंबर हो तो इसके भी 12 फैक्टर्स बनेंगे। 2 ये 1 + 1 2 करोगे, 5 + 1 6 हो जाएगा, 2 × 6 करोगे आपको 12 मिलेगा। और क्या हो सकता है? ये 3 × 4 हो सकता है। अगर 3 × 4 है तो a की वैल्यू क्या होगी, या 2 का पावर क्या होगा? 2 स्क्वायर होगा, और 3 का होगा क्यूब। ये 2 + 1 हो जाएगा, ये 3 + 1 हो जाएगा, 3 × 4 करेंगे मुझे 12 मिलेगा। क्या ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स है मेरे लिए कि अच्छा n की डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यूज क्या हैं? ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। बस क्या इतनी कहानी है? नहीं, क्योंकि मैं इन नंबर्स को घुमा भी सकता हूँ और वापस स्टोरी को टर्न करता हूँ। ये 12 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, मतलब नंबर जो है मेरा उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या हो सकता है? 2⁻11 .3⁻0, तब भी 12 फैक्टर बनेंगे। एंड अगेन इसी कहानी को घुमाता जा रहा हूँ, ये 6 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। दैट मीन्स क्या बनेगा? 2⁻5 एंड 3⁻1। सेम कहानी को रिवर्स करते जाना है, राइट?
और क्या हो सकता है कि ये 4 हो और ये 3 हो, तो इन दैट केस क्या बनेगा नंबर की वैल्यू 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर, इसका उल्टा हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉसिबिलिटीज आए, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर मेरा आ जाएगा 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी मिल गया कि नेक्स्ट सेशन में क्या होने वाला है। नेक्स्ट सेशन में हम कहानी का डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। हम बोलेंगे हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स है और नंबर के बारे में कुछ सोच के बताइए। सो डायरेक्शन चेंज होने वाला है, लेकिन गेम का आइडिया आपको ऑलरेडी मिल रहा है। ये फॉर्मूला है, ये 12 है, अभी 1 इंटू 12 2 इंटू 6 सब आपको 12 देता है। तो आपको अलग अलग थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन लॉजिक वही रहेगी, थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएंगे, गेम एडवांस हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन वेयर द प्रोसेस विल बी रिवर्स्ड।